दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे सोलो फॉर स्टडी चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स। ये मेरे खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स हैं। जितने भी पीवाईक्यू हुए हैं उन सबको मैंने बहुत ही वन लाइन में लिखा हुआ है। तो इसमें अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 आपको आराम से मिल जाएंगे सीधे सीधे। आइए शुरू करते हैं। में बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना हुई और 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता में है ये, इसकी स्थापना हुई और इसके संस्थापक जो हैं ये हैं द्वारकानाथ टैगोर। पूना सार्वजनिक सभा जो है ये 1857 में इसकी स्थापना हुई। एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोशी द्वारा इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, अक्टूबर 1851 में कलकत्ता। इसके संस्थापक है राजेंद्र लाल मिश्र, राधाकांत देव ये इसके अध्यक्ष हैं। हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर ये महासचिव हैं। हिंदू मेला संस्थान 1867 नवगोपाल मित्र द्वारा इसकी स्थापना हुई है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 जॉर्ज थॉमसन द्वारा स्थापना। तिलक को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया, तो ये किया गया था जुलाई 1897 में धारा 124A के तहत। बर्रा डकैती ये 1908 में हुई थी, पूर्वी बंगाल में है ये। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स बोर्ड पर बम फेंका था, तो ये फेंका था 30 अप्रैल 1908 को। तो खुदीराम बोस जो थे इनको तो फांसी हुई थी और प्रफुल्ल चाकी जो थे इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अलीपुर षड्यंत्र मामला ये 1908 में हुआ। इसमें 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए और 17 लोगों को इसमें सजा हुई थी। अरविंद घोष जो हैं इनको चित्तरंजन दास ने बचाया था अपना एडी चोटी का जोर लगा करके। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि किसने अरविंद घोष को बचाया था अपनी पूरी एडी चोटी का जोर लगा करके, तो ये चित्तरंजन दास ने बचाया था। काकोरी कांड ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ये 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती, तो ये काकोरी कांड की घटना है। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। ये पूरी जो डेट मैंने लिखी हुई है ये कब एग्जाम में पूछ लेता है, क्योंकि अभी जो आरओ का एग्जाम हुआ था बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें पूछी गई थी। वैसे ही पीसीएस में भी काफ़ी डेट वगैरह पूछी गई। लाहौर षड्यंत्र केस, इसमें जो फांसी हुई थी मतलब 23 मार्च 1931 को हुई थी, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को हुई थी और सभी का अंतिम संस्कार जो है फिरोजपुर जिले में सतलज नदी पर किया गया। लाहौर में जो है जतिन दास ने भूख हड़ताल की, 64 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई 13 सितंबर 1929 को। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत जो है ये अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में दिया। दिसंबर 1931 में शांति घोष व सुनीति चौधरी ने जिला अधिकारी को गोली मारकर हत्या की। 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चलाई थी 1932 में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई बम्बई में। दादा भाई नौरोजी जो है ये अध्यक्षता की गई थी, तो कब 1886 में कलकत्ता में। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है 1886 में दादा भाई नौरोजी ने की थी कलकत्ता में। तो दादा भाई नौरोजी ने कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मतलब अध्यक्षता की है, तो फर्स्ट बार की थी 1886 में कलकत्ता में, सेकेंड बार 1893 में लाहौर में और थर्ड बार 1906 में कलकत्ता में। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो कब बने थे ये, तो 1929 में पहली बार लाहौर में बने, सेकेंड टाइम अप्रैल 1936 में लखनऊ में और थर्ड टाइम दिसंबर 1936 में फैजपुर में। राष्ट्रीय गान अपनाया गया तो 24 जनवरी 1950 को। मित्र मेला जो है 1899 ये वी.डी. सावरकर द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। मित्र मेला जो है 1899 वी.डी. सावरकर द्वारा। 1904 में ही अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुई थी। कौन? मित्र मेला। इसकी शाखाएं जो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक और एमपी में हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। व्यायाम मंडल की स्थापना जो है पुणे में 1896 से 97 में चापेकर बंधुओं द्वारा की गई थी। इधर देखें गदर पार्टी जो है 21 अप्रैल 1913 को इसकी स्थापना हुई। अमेरिका व कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा इसे गठित किया गया और इसका हेडक्वार्टर जो है सैन फ्रांसिस्को में है। मदनलाल ढींगरा ने करजन वाइली व डॉक्टर कावास ललका को गोलियों से भून दिया। कब हुआ था ये? 1 जुलाई 1909 को लंदन में।
1913 में सोन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की। इसने गदर नामक अखबार निकाला था। उधम सिंह ने गवर्नर माइकल ओ डायर को लंदन में मार्च 1940 में गोली मारी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस द्वारा जो इसकी स्थापना की गई, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस द्वारा। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को हुई थी और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा हुई। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो 1906 में अक्टूबर में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ? तो आगा खां के नेतृत्व में। इसका हेडक्वार्टर जो है मुस्लिम लीग का लखनऊ में है और मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो 1907 में कराची में हुआ तथा 1908 में अमृतसर में हुआ था। और गांधी जी के अनुसार जो है मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। तो पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट किसका है कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है? तो ये गांधी जी का है। नेक्स्ट है जिन्ना व तिलक जो है कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। कांग्रेस में मुस्लिम लीग के बीच 1916 से 1922 का काल मतैक्य का काल था। ये जो प्लस का मतलब है ये और या तथा से लगा सकते हैं आप। मैंने मतलब बहुत सी शॉर्ट में लिखा तो और की जगह मैंने प्लस बना दिया। होम रूल लीग की जो आंदोलन है, होम रूल लीग आंदोलन जो है ये अप्रैल 1916 में तिलक द्वारा शुरू किया गया। इसके अध्यक्ष जो थे जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव थे एनसी केलकर। ये उसके मतलब जो तिलक द्वारा बनाई गई थी होम रूल लीग अप्रैल 1916 में और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा बनाई गई। तो जो एनी बेसेंट द्वारा लीग बनाई गई थी उसके सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत जो है एनी बेसेंट ने 2 जनवरी 1914 में अपने पत्र कॉमनवेल्थ में की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी यूएसए में। मैडम ब्लाटेवस्की तथा कर्नल अलकांट द्वारा स्थापना की गई थी और एनी बेसेंट 1889 में सदस्य बनी थी। किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया तो ये शौकत अली व मोहम्मद अली ने प्रारंभ किया था और इस आंदोलन के दौरान ही हकीम अजमल खान ने हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। तो किस आंदोलन के दौरान त्याग दी थी? तो खिलाफत आंदोलन के दौरान। और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को एक सुनहरे अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी प्राप्त नहीं हो सकता था। तो ये किसके बारे में कहा गया? तो खिलाफत आंदोलन के बारे में गांधी जी ने कहा था। सितंबर 1920 को कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित किया जिसका विरोध किसने किया था? तो CR दास ने किया था, मतलब चित्तरंजन दास ने विरोध किया था। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन ये कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था। इसमें असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। CR दास चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने कहा है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। तो पूछ लेगा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये स्टेटमेंट है चित्तरंजन दास का। नेक्स्ट है नटाल इंडियन कांग्रेस। तो इसकी स्थापना हुई है 1894 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना गांधी जी द्वारा। इंडियन ओपिनियन अखबार ये दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था और ये किस किस भाषा में शुरू हुआ? तो गुजराती, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। फिनिक्स गांधी जी द्वारा खोला गया प्रथम आश्रम है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1901 में गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग लिया था। तो पूछ लेता है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग कब लिया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। इसकी अध्यक्षता जो है दिनसा वाचा द्वारा की गई थी। जो 1901 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, तो उसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा द्वारा की गई। NG रंगा ने गांधी जी के चंपारण आंदोलन का विरोध किया। मॉन्टेग्यू ने जलियांवाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। दीनबंधु CF एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। तो किस हत्याकांड को कहा था? तो ये कहा था उसको जलियांवाला बाग हत्याकांड को। खिलाफत कमेटी इसमें शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, हजरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी आदि शामिल थे। तो पूछ सकता है कि खिलाफत जो कमेटी थी उसमें कौन कौन शामिल था? खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय शामिल नहीं हुए, उन्होंने कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। असहयोग आंदोलन, तो इस असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा। इससे जनता के मन से
ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। तो ये कथन किस में कहा गया था? असहयोग आंदोलन में। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। इसके कारण असहयोग आंदोलन जो है 12 फरवरी 1922 को बारदौली बैठक में स्थगित करने का निर्णय लिया गया। 24 फरवरी 1922 दिल्ली में बैठक हुई थी। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और ये 1919 से 1939 तक इसके कुलपति बने रहे। किसके? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के। 1925 में विठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा 1925 में विठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए और 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय जो है किसने लिया था? मदन मोहन मालवीय ने व मोतीलाल नेहरू ने लिया। मदन मोहन मालवीय व हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। गांधी जी ने अपनी केसर हिंद की जो उपाधि थी इसको असहयोग आंदोलन में लौटा दिया। तो पूछ लेता है कि गांधी जी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि को किस आंदोलन के दौरान वापस किया था? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। डॉक्टर मुंजे गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए थे। तो किस में लाए थे? ये असहयोग आंदोलन जब हुआ था तब डॉक्टर मुंजे जो है ये गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए थे। स्वराज पार्टी इसकी स्थापना जनवरी 1923 में हुई थी। मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे और चित्तरंजन दास जो है इसके अध्यक्ष थे। स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? तो ये चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देने 1919 के अधिनियम का उच्छेदन करना था। इसमें अन्य नेता कौन थे? तो श्रीनिवास अयंकर तथा एनसी केलकर थे। साइमन कमीशन जो है 1927 में गठित हुआ था और ये 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। साइमन जो है ये उदारवादी दल से थे तथा ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली जो है ये श्रमिक दल से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास के अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध करने का निर्णय लिया था। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के हमले में घायल हुए और इन्हें पंजाब केसरी की उपाधि किसे प्राप्त है? तो ये लाला लाजपत राय को। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार की गई। इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और सचिव कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। इसमें 2 मुस्लिम सहित कुल 9 लोग थे। किसमें? नेहरू रिपोर्ट में। चौकीदारी टैक्स कब शुरू हुआ? तो दिसंबर 1930 में सारण जिले में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी कौन से कार्यक्रम को महत्व दिया? तो रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। पूछ लेता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जब असफल हो गया था तो गांधी जी ने किन कार्यक्रमों को महत्व दिया? तो रचनात्मक कार्यक्रमों को। सांप्रदायिक पंचायत इसकी स्थापना 16 अगस्त 1932 को हुई थी। गांधी जी का पहला आमरण अनशन तो कब शुरू हुआ? तो 20 सितंबर 1932 को हुआ था और ये यरवदा जेल में सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदू जाति के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। 22 दिसंबर 1939 मुक्ति दिवस मनाया गया जिन्ना द्वारा। तो पूछ लेता है कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा। तो ये 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट तो 1939 में हुआ। पट्टाभी सीतारामैया ये इसके अध्यक्ष थे। जो कांग्रेस में जब त्रिपुरी संकट हुआ था तो 1939 में पट्टाभी सीतारामैया इसके अध्यक्ष थे और इसका विरोध का कारण जो था ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था इसमें। नेक्स्ट है 1938 हरिपुरा अधिवेशन। इसमें सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। इसका गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। तो पूछ लेता है 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर की थी। 1921 में कांग्रेस अधिवेशन अहमदाबाद में इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, लेकिन जेल में बंद होने का कारण इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो हकीम अजमल खान ने की थी। जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, मतलब उसके अध्यक्ष थे। ये रावी नदी के तट पर हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया और 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। कौन सा? लाहौर अधिवेशन। धरसना नामक गोदाम पर 5 मई 1930 को गांधी जी को जरवदा जेल में बंद कर दिया गया। अब्बास तैयब जी नेता बने। गांधी जी को यरवदा जेल में बंद कर दिया गया।
अब्बास तैयब जी जो थे ये नेता बने। इनकी भी गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू ने 21 मई 1930 को इसका नेतृत्व किया। किसका? धरसना नामक जो गोदाम पर उसका नेतृत्व किया। इस घटना का जो विवरण है ये अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने दिया था। तेज बहादुर सप्रू व M.R. जैकर के प्रयास से ही गांधी और इरविन समझौता हुआ दिल्ली में फरवरी 1931 को। 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था। कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931, इसमें वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इसमें मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें कराची अधिवेशन के दौरान ही कहा गया था गांधी जी द्वारा कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। दलित वर्गों का संघ, इसकी स्थापना जो है बाबू जगजीवन राम ने की थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में इसकी स्थापना हुई पटना में। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और महासचिव थे जयप्रकाश नारायण। 1937 की सरकार में PM गोविंद वल्लभ पंत तथा मतलब प्रधानमंत्री बने थे 1937 में। तो पूछ सकता है कि 1937 की जब सरकार बनी थी तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत थे। और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू, और वित्त विभाग में कौन था? तो रफ़ी अहमद किदवाई। बटलर समिति की कब गठित हुई? 1927 में। भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं इसे। मुस्लिमों के लिए पृथक देश की मांग 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में हुई। इकबाल इसके अध्यक्ष थे। और 1940 लाहौर, इसमें मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था, तो ये 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा, इस 24 दिन की यात्रा थी ये। और ये 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो तुलना थी वो नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी। तो पूछ ले सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की तुलना जो है किससे की थी? तो नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर जाने वाले अभियान से की थी। दांडी यात्रा में शामिल विभिन्न राज्यों के सत्याग्रहियों की संख्या, तो यूपी से 8 थे, गुजरात से 31 थे और महाराष्ट्र से 13। 10 से 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो नवंबर 1930 में हुआ। इसमें 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन कांग्रेस ने नहीं। इसमें ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो KT पॉल ने किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और गांधी जी के साथ साथ सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने भी भाग लिया था। BR अम्बेडकर जो है ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को कांग्रेस में हुआ था और कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। तो पूछ सकता है कि कांग्रेस ने किसका बहिष्कार किया? तो तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था इसका बहिष्कार किया। 1937 के चुनावों में गठित मंत्रिमंडलों का कार्यकाल कितना था? तो 28 माह। 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया। तो पूछ सकता है कि सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने कब त्यागपत्र दिया था? तो 22 अक्टूबर 1939 को दिया था। पीरपुर रिपोर्ट 1938 में, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 में। विंस्टन चर्चिल जो थे ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मतलब 1939 से 45 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ और जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत सरोजिनी नायडू ने कहा था।